लायबिलिटी उतारने के लिए फिर अगला आदेश करेगी और 100% करेगी। नहीं करेगी सर। और अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि अभी जांच एजेंसियां सब एक्टिव हैं। अगर कोर्ट का जांच एजेंसी को रास्ता मिल जाएगा, जांच एजेंसी को तुरंत रास्ता दिखाई दे जाएगा। मैंने इधर कई लोगों से कहा जो रिट में थे, ये सजेशन दिया मैंने, लेकिन हर बहस का मैं पूरा अपडेट लेती हूँ और ये मैटर देने के बावजूद भी किसी के लॉयर ने ये कोर्ट में नहीं लाया। खैर वो उनकी अपनी कोई नहीं लाया। अब मैं जब परेशान हो चुकी हूँ तो अब मैं ये सोचती हूँ, भाई मैंने तो ये देखा है कि मैं तो सोचती हूँ कि चलो जो हुआ हुआ मेरे साथ, बट मेरे से ज्यादा परेशान लोग मुझे दिख रहे हैं। अब उनको सबको एक रास्ता मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि वो यहाँ वहां की भीड़ में नहीं भागेंगे। एक वकील किया जाएगा, उस पे हमें ये भरोसा है कि वो हमारा केस देख रहा है तो पूरी तन्मयता के साथ देखेगा। कोई वो नहीं होगी कि अब ये टेंशन रहता है पता नहीं वकील साहब से कौन मिल गया क्या हुआ। अरे एक्चुअली मैं बताऊं, ये जो लोग पीआईएल बोलते हैं, पीआईएल का अर्थ जानते ही नहीं है। पीआईएल को इंग्लिश में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, हिंदी में जनहित याचिका बोलते हैं। जनहित याचिका का मतलब क्या होता है? जन यानी जनता, पब्लिक, हित यानी उसके भले की। याचिका मतलब कि आप याची हैं, आप गिड़गिड़ा रहे हैं, आप निवेदन कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं आप। अब एक तरफ आता है कि जनता जो है 100 लोग जनता है, 10 लोगों का तो काम हो गया और 90 का काम नहीं हो पाया इसी वजह से। तो कहां से ये पीआईएल हुई और कहां से जनहित हो गया? ये तो ये एक्चुअल पीआईएल ये होगी। अब तक जो कोर्ट में सब चल रहा है, क्योंकि एक तरफ देखा जाए तो ये जो पीआईएल थी, इस पीआईएल को पहले जैसे भी स्टैंड कराया गया हो, लेकिन एक दोबारा देखा जाए तो इस पीआईएल को कोर्ट ने या जजों ने इसको एक तरह सो मोटिव ले लिया कि भाई इतना बड़ा स्कैम हुआ, इतनी बड़ी चीजें हुई, तो अब ये ड्रिवन बाई कोर्ट चल रही है देखा जाए तो। अगर किसी का वकील आए या ना आए, बट कोर्ट उसकी जिम्मेदार है, ड्रिवन बाई कोर्ट चल रही है। लेकिन जब ये मामला आएगा कि एक तरफ कोर्ट देखेगी, हम कहते हैं एक फिगर हम 50 करोड़ मान लेते हैं या 100 करोड़ मान लेते हैं कि एक फिगर 100 करोड़ दिखाई दे, 100 करोड़ है, और एक तरफ दिखाई दिया कि 1000 करोड़ पब्लिक का लोग लेके भागे हैं। तो एक तरफ 100 करोड़ तो पब्लिक यही तो मायूस हो रही थी कि भाई हमारा क्या होगा, और यही मैं खड़ा होकर बोला नहीं आप चिंता मत करो, अगर 1000 करोड़ का मामला है तो 900 करोड़ के लिए मैं खड़ा हूं। तो जब 900 करोड़ का क्लेम कोर्ट के सामने नया ऐसे आ जाएगा कि भाई ये पैसा तो सच में दिया गया है लेकिन पैसा गया किसी और ने लिया है, ये असल पीआईएल होगी। उसके बाद देखिए कोर्ट क्या करते हैं। कोर्ट जो है सुपरटेक की खड़ी खड़ी बिल्डिंग गिरवा सकती है। तो ये तो बहुत छोटी मोटी सी चीज है। ये लोग जो है, अगर पब्लिक वो भी पीआईएल थी जो वहां पर डाली गई थी, अगर उस पीआईएल पे सुपरटेक की जो है हजारों करोड़ की बिल्डिंग गिरा सकती है, कोर्ट उड़वा सकती है, तो ये तो बेचारी मतलब भोली भाली जनता का पैसा है। बिल्कुल सर। ये लोग जो फालतू की बकवास करते हैं, उल्टा सीधा शब्द लिखते हैं हमारे लिए, इन्हें जनता का दर्द पता भी है कि पैसे कैसे दिलाएंगे ये। नहीं, हमने तो ग्रुप पे लिखा है कि भाई कोई जो आगे आए जिम्मेदारी ले, हम ग्रुप छोड़ देंगे। हमें फिर लड़ने की जरूरत ही क्या है? कोई आए तो और बोले तो कि हम लड़ेंगे, हम देंगे। हमारा एक सवाल है जी। अगर पढ़े लिखे लोगों के बीच डिबेट किया जाए, कोर्ट पढ़े लिखे लोगों की जगह है ना, वहां पर आज की तारीख में जो हमारा वकील बोलेगा वहां पर तो यही बोलेगा कि मिलॉर्ड एक बात बताइए कि 2019 के बाद से हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए गए। पढ़े लिखे सवाल है, 2019 में हमारे अकाउंट बंद कर दिए गए। कंपनी के दोनों डायरेक्टर यहाँ पे है नहीं, एक जेल के अंदर, एक बाहर है। तो बाहर है उनके ऊपर भी इस बात का खतरा है कि अगर वो इंडिया में आएंगे तो उनको अंदर डाल दिया जाएगा। तो कौन आदमी ऐसा होगा, मुझे एक बात बताइए, कौन ऐसा शख्स होगा जो ये जानेगा कि मैं जब जाऊं जिस अर्थ के लिए मैं जा रहा हूं वो अर्थ ही पूरा ना कर पाऊंगा। ठीक है, तो पढ़े लिखे उससे एक सवाल करता हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि भाग गए, भाई मुझे बताओ कि मैं कैसे वापस आऊं। चलो मैं वापस आया, मैं जेल के अंदर चला गया, एक सवाल मेरा, तो क्या लोगों को पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। इस बात की गारंटी लिखकर कोई दे दे और ये कह दे कि हाँ ठीक है वो भगोड़े हैं और लौट कर आ जाएं, और अगर जेल में चले जाते हैं तो पब्लिक का पैसा वो लौटा देगा, मैं बाखुदा चलाऊंगा वापस। अगर कोई ये कहता है कि 2019 से बैंक अकाउंट जो बंद है, 2019 से पहले का ट्रांजैक्शन निकाल के दिखा दें वो कि ये पैसा जो है अफ्रीका गया, ये पैसा लंदन गया, ये पैसा दुबई गया, अगर उसका रिकॉर्ड हम आपको नहीं देते हैं, उसकी रसीद आपको नहीं देते हैं, उसका सही अथेंटिक वो नहीं देते हैं, हमारे छुटला दे कोई हमको कि 450 करोड़ जो हमने दिया हुआ है
कष्ट उनको क्या नाम है किसानों को वो कोई झुठला दे, वो तो बैलेंस शीट है हमारी ना। जी। वो बैलेंस शीट ऑडिटेड बैलेंस शीट है जिसको एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने बाकायदा साइन करके उसको सबमिट किया है, जिसे ईडी ने अप्रूव किया है, जिसे ईडी ने जो है माना है कि 450 करोड़ जो आदमी किसानों को दिया बैठा हो, 300 से 350 करोड़ जिस आदमी का एसोसिएट पास एडवांस पड़ा हो पे आउट, ये भी मैंने बताया नहीं है, लेकिन ये डेटा भी मैं जल्दी शेयर करूंगा कि आप उसको देखेंगे पहले वाले में। तो एडवांस फॉर मार्केटिंग या एडवांस पे आउट के तौर पर 350 करोड़ रुपए उसके अंदर लिखा हुआ है। वो जिस आदमी ने दिया हो वो आदमी कहां से भाग गया स्कैम करके, मुझे बता तो दे कोई कि 450 करोड़ रुपए किसानों को बांट करके कुछ हटता है। आज एक नोटिस हमारे यहाँ पे सर हुई, उस नोटिस में 1 करोड़ रुपए की जमीन खरीदी गई थी, 80 लाख रुपए किसान को पूरा दिया जा चुका है। 20 लाख की चेक जो थी 10-10 लाख की 2022 की 2021 की चेक 21 या 22 की, उसने 2021 में चेक लगाई, चेक डिसऑनर्ड हो गई। 80 लाख कंपनी दे चुकी है और 20 लाख की चेक डिसऑनर्ड हो गई क्योंकि बैंक अकाउंट बंद है। तो उन्होंने भाई साहब ने क्या किया, उन्होंने ऑथराइज सिग्नेटरी को और कंपनी डायरेक्टर को नोटिस कर दिया और सम्मन करा दिया, और साथ ही साथ में उन्होंने जो है एक एप्लीकेशन डाल दी रजिस्ट्री कैंसिलेशन के लिए। तो हमारे वकील ने कहा कि चिंता मत करिए, इसको हम जो है कोर्ट के अंदर डालेंगे और दिखाएंगे कि मिलॉर्ड अगर ये हमारा अकाउंट ही बंद है तो ऐसा तो हमारा पैसा डूब ही रहा है। अब एक बात बताइए, 80 लाख रुपए दे करके आदमी जो है 20 लाख रुपए बेईमानी करेगा जी। 20 दे के 80 बेईमानी करता है। हमारा तो वहां पर पूरा देखा जाए साम्राज्य में ही पड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे लोग जो अभी तक चिल्लाते हैं, काँव करते हैं कि भाग गए, कंपनी पैसा लेके भाग गई, पैसा क्यों नहीं दे देते, कुछ लोग ये लिखते हैं कि इतना बात करने से क्या फायदा, पैसा दे दिए खेल खत्म। लिख रहे हैं, मुझे भी लिख रहे हैं। हाँ। तो वही सवाल है कि किस अकाउंट से दें, जरा बताया तो सही, बताया सही किस अकाउंट से दें। हम तो इसको कोर्ट में लिख के दे रहे हैं ना, क्या हमारा अकाउंट ओपन कर दीजिए, 450 करोड़ मेरा किसानों पास पड़ा हुआ है, हम उन्हें नोटिस करवाने जा रहे हैं कि भाई ये तुम्हारा पैसा दो, हमें जमीन लिख करके दो। हमारे तकरीबन अच्छे खासे पैसे पड़े बिल्डर्स के पास एडवांस तौर पर, हम उन्हें नोटिस करने जा रहे हैं। एसोसिएट पास हमारे पे आउट के पैसे पड़े हुए हैं। आज की तारीख में कई ऐसे एसोसिएट निकल के सामने आ रहे हैं जिनके पास किसी पास 50 लाख का, किसी पास 1 करोड़ का। मेरे पूरा डेटा मेरे पास में है, ये जब मैं पूरा चेक करता हूँ, देखता हूँ, तो सारे नाम देखता हूँ जो वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कितना लंबा लंबा पे आउट है एडवांस का, कितना एडवांस चढ़ा है, उनको पता क्या कि उनकी गर्दन में कहाँ कहाँ से आकर के ये फांस फंसने वाली है। उनको लगता है कि बस FIR कर दी, कहानी खत्म। समंदर में कूद तो गए हैं ये, अब ना तो इनको तैरना आता है और ना तो मगरमच्छ से लड़ना आता है। मेरी ये समझ में नहीं आता है कि जब साइन में लोग आए थे पैसा लगवाने के लिए कस्टमर का, तो बड़े उससे आए थे और लगवाया था, तो उनके पास क्या था वो दिन क्यों नहीं याद कर रहे हैं? आज अगर कंपनी प्रॉब्लम में है, कस्टमर प्रॉब्लम में है, तो उनको पहले के दिन याद करके भाई चलो थोड़ा बहुत अपना हटाओ, अपनी पूंजी हटाओ और कस्टमर का दो पैसा। जो तुमने कस्टमर का दिया नहीं कंपनी में वो, और जो दिया है कंपनी में तो वो तो अलग ही बात है, वो कंपनी अपना देगी। आपको एक फर्क बता देते हैं। एक जानवर होता है शेर जी, वो जंगल में रहता है, हालात चाहे जैसे क्यों ना हो जाए, वो कभी भी किसी और का किया शिकार नहीं खाता है और कभी भी वो जाकर के जो है कंप्रोमाइज नहीं करता है। और एक जानवर होता है कुत्ता, उसको आप खूब अच्छे से खिलाइए, खूब अच्छे से खिलाइए, उसके बाद जब वो भूखा मरने लग जाए, कुछ होने लग जाए, तो वो क्या करता है, गंदगी तक खा लेता है। जी। यही फर्क है कुछ एसोसिएट में कि कुछ लोग शेर की तरह से हैं कि जिन्हें यह पता है कि नहीं, मतलब वो लोग इस तरह गंदगी में नहीं गए, और कुछ लोग जिनका भी आपने जिक्र किया ना कि उनको गली से या कहीं से ला करके खिला पिला करके मजबूत कर दिया गया, और इतनी चर्बी चढ़ गई उनके ऊपर, इतनी चर्बी चढ़ गई कि जब एकाएक जो है धीरे धीरे लगने लगे कि चर्बी उनकी उतरेगी, तो वो जो है हड्डी, बोटी, कचड़ा, गंदगी सब खाने लग गए। तो ये आपका सवाल जो है अकलौता आपका सवाल आज का नहीं है। दुनिया में जब से इंसानी प्रवृत्ति और इंसानी सभ्यता आई है तब से चलता चला आ रहा है। इससे आप जो है मतलब आज के उसमें कोई नई बात नहीं। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ।
मैं आपकी आपको पता है सर कि जब मेरे साथ समस्या खड़ी हुई संदीप वाली, तो मैंने इमीडिएट 11 लाख का लोन कराया। जो लोग साथ में गए थे और संदीप को पैसा दे के आए, मैंने उनका पैसा इमीडिएट चुकाया कि नहीं फिर मुझे। मैंने आपको दो तरह के एग्जांपल दिए ना, जी। मैंने दो तरह के एग्जांपल दिए ना और आपको। सिर्फ मतलब ना तो मैंने मेरी कोई आईडी ना उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उनका कहना था संदीप को आप जानती है, मैं तो नहीं जानता हूँ, आपने अच्छा, एक कहा और और मैं मजे की बात चला बताएं, गया। जी सर। एक और मजे की बात बताते हैं आपको। चलिए, ये चैप्टर छूट जाएगा, क्योंकि मैं आपको जब कुछ बताता हूँ तो नॉलेज के लिए बताता हूँ। साइंस सिटी के दौर में और साइंस सिटी के 2019 के बाद कोलैप्स करने के बाद कम से कम 50 कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर उत्तर प्रदेश और खास करके नॉर्थ इंडिया में काम करी, जिसमें शाइन के लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाया। जी। जैसे बहुत सी कंपनियां ऐसे लखनऊ के अंदर थी जो काम पहले से भी कर रही थी और लोग वहां पे भी इन्वेस्ट करा रहे थे। बहुत से लोग जो शाइन के अलावा और जगह काम कर रहे थे। वो कंपनियां भी बंद हुई, उनके डायरेक्टर भी जेल गए, कुछ बचे हैं, कुछ जेल चले गए, कुछ फरार हो गए, कुछ दुबई आकर के बैठे हुए हैं, जिनको मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ। किसी भी कंपनी के डायरेक्टर को, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट को गाली नहीं मिली, किसी के बारे में अखबार में नहीं आया। क्या उन्होंने दान दक्षिणा किया था? क्या उन्होंने कोई संस्कारी काम किया था? लेकिन किसी के बारे में 50 कंपनियां होंगी। अभी एक एसोसिएट, मैं नाम नहीं लूंगा, जैसे ही नेपाल कांड हुआ था, नेपाल कांड के बाद एक नई कंपनी बन गई थी लखनऊ के अंदर, जिसमें कंपनी के मेन स्ट्रीम जो टीम थी ना, जो खास लीडर थे, उस टीम के प्रेसिडेंट, 3-4 प्रेसिडेंट होते हैं टीम के अंदर, तो वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट लेवल के लोगों ने मिलकर कंपनी बनाई फॉरेक्स पर, क्योंकि उसका फॉरेक्स तेजी से चल रहा था। तो फॉरेक्स में कंपनी बनाई और कंपनी के अंदर जो लोग आकर के मीडियाबाजी किया करते थे, बवाल किया करते थे, आकर चीखते चिल्लाते थे, वो सारे लोग वहां पर जाकर के फॉरेक्स ट्रेडिंग पे काम करते थे, वहां टीम बना रहे थे वो सारे लोग। कंपनी के कस्टमर्स के नए पैसे उन कंपनियों में भी इन्वेस्ट कराए गए, ध्यान समझिएगा आप। और ये कस्टमर जानने वाला मैच, क्योंकि ये चीजें तभी जब इंक्वायरी कर तो पता चला ना ये कि लोगों ने पैसे लिए और लेकर के वहां पे जमा कराए, यहाँ वहां जमा कराए, और जब बीच में ही वो कंपनी बंद हो गई तो भी वो इल्जाम शाइन पे लगा हुआ है। आपको याद होगा, एक कंपनी थी वास्तुअम नाम की, उस कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए थे, और एक कंपनी थी वो करके एक लड़का था, आशीष नाम का लड़का था, और उसकी भी कंपनी बंद हुई थी, नाम इस समय में उसका भूल रहा उस कंपनी का। ये सारे के सारे शाइन के दौर में ही अपनी कंपनी बना लिए थे, और जब इनके यहाँ पर इस तरह कोई वाकया हुआ, ये गिरफ्तार हुए, तो भी इल्जाम शाइन पर ही आया था, ये शाइन के थे। तो हुआ खाली यही कहानी नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट हुआ है उन कंपनी में जिनका मैं नाम ले रहा हूं या जिनका मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इल्जाम आया है शाइन पर। और अभी जब वापसी देने की बारी हुई तो उन्हीं में से किसी लीडर ने, जिसका मैं पहले दिन से पूरा चरित्र जान रहा था कि ये ऑफिस में आकर के तोड़फोड़ करवाया था, ऑफिस में आकर के मीडियाबाजी करवाया था, वो लगातार फॉलोअप ले रहे थे। तो जब फॉलोअप ले रहे थे तो फॉलोअप में मैंने पूछा उनसे, हमने कहा भाई तुम तो यहाँ फलाजा काम कर रहे थे। 2019 में जब कंपनी उस समय वजूद में थी, खत्म नहीं हुई थी, नेपाल कांड के बाद जब आकर मैं लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा था, मैं नेपाल में था तभी कंपनी बन चुकी थी ये, और लोग साइंस सिटी के नाम पर पैसा उठाकर वहां निवेश कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों को एक मैसेज दिया गया था, अगर आप लोग भूले ना हो तो नेपाल कांड के बाद पे आउट नहीं गए थे, और नेपाल कांड से पहले पे आउट नहीं गए थे। और एसोसिएट काम किसके लिए करता है? पे आउट के लिए काम करता है। और हमसे कई बार इसकी शिकायत भी की गई कि सर अगर एसोसिएट को पैसा नहीं मिलेगा तो एसोसिएट काम क्यों करेगा? तो मैंने कहा जिस कंपनी ने आपको 6-7 साल इनकम कमवाया, क्या उसके लिए 6 महीना बगैर पे आउट काम नहीं कर सकते आप लोग? तो उस टाइम पर क्या हुआ कि लोग उठाते थे पैसा, क्योंकि शाइन का इमेज बना हुआ था। अगर कोई नाम लेता कि हम फला कंपनी के लिए पैसा, फला कंपनी, तो लोग 10 सवाल करते, उठाते थे शाइन के नाम पर पैसा, इन्वेस्ट कराते थे। दूसरा, ये जो 9.5 लाख रुपए की चेक जो आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है कि शाइन में पैसा आया हुआ है? ये सेल्फ प्लानिंग है कि पैसा लिया कस्टमर से और लेकर के जो है चेक अपनी काट कर दे दी। अब क्या हुआ कि जब कंपनी उस बीच में 2019 से 20 से 21 से लड़ रही है, तो जो दूसरी कंपनियों की भी लायबिलिटी है ना कस्टमरों की, वो शाइन ऊपर थोपी जा रही है जी। ये इसलिए इसकी जांच कराना बहुत जरूरी है। ये आप बताइए मुझे कि क्या आज शाइन के आगे सारे नाम भूल गए लोग? शाइन जब उखड़ी है तो शाइन को उखड़ने बस सारी की सारी कंपनियां उखड़ गई। कोई कंपनी थी लखनऊ में जो सोना दे रही थी कि आप जो है 10 लाख रुपए दिए तो उसके बदले में आपको सोना मिलेगा, और सोना आप तुरंत जाके बेच दीजिए, बाकी इतना आरवाई मिलेगी। कोई कंपनी थी फॉरेक्स पे काम कर रही थी, कोई कंपनी, मतलब दुनिया भर की कहानियां चल रही थी कंपनियों की। कितने स्कैम हुए? आपको लगता है कि कम से कम कुछ नहीं 200-400-500 करोड़ का स्कैम हुआ होगा? ये ज्यादा हुआ। अगर अरे भाई हम आज कम से मैंने कम बताया
सुबह मैंने एक रिकॉर्डिंग भेजी थी आपको कि 95 लाख रुपए सिर्फ एक कस्टमर का लिया। तो ये जो 95 लाख के कस्टमर का लिया गया, तो जिसका नाम आपने लिया उसकी, उसने भी तो अपनी कंपनी बनाई थी। वही बता रहे हैं, तो बड़े ताज्जुब की बात है। कल आपको मैं बता दूंगी, वो बंदा मेरे पास कोई कॉल आई थी मध्य प्रदेश से, तो जो एमपी की कॉल थी, वो लड़का आपके पास दुबई गया भी है, एसोसिएट था, कटनी गुना वगैरह में काम किया है, नाम भूल रही हूँ मैं उसका। तो बता रहा था 14 करोड़ की लायबिलिटी है। हमने कहा जो है क्या थे, एसोसिएट बताया उसने। तो उसने हमें ढंग से किसी प्लान का नाम नहीं बता पाया। मैंने पूछा पैसा कहाँ गया है, तो कहता है 12 सीआर की कैबिनेट लगी थी। अब मैं ये सोचकर हैरान हूं कि 12 सीआर की कैबिनेट कैसे हो सकती है, तो उसका भी पैसा ऐसे ही लगा है। और इसलिए वो कस्टमर, लड़का हाँ, अभिषेक और संदीप के साथ में दुबई गया है आपके पास। इसलिए ये कस्टमर का जिंदा होना बहुत जरूरी है, नहीं लोग मार डालेंगे, क्योंकि 2019 के बाद मर से, जाएगा कस्टमर, मार हाँ, नहीं डालेंगे, कस्टमर मर जाएगा सर। नहीं नहीं